गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आई नो कि मैं कंटिन्यू आपको रिव्यू नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन एक दो दिन और मेरी ये प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद सॉर्ट आउट हो जाएगा साहब। उसके बाद आपको कंटिन्यू आपको रिव्यू मिलते रहेंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं आज के एपिसोड से। तो गाइस, आज के एपिसोड में हमें सारा, जो कि भैया इस घर की पूरी तरह से इविल बन चुकी है, उनका एक तांडव देखने को मिल गया हमें घर के अंदर। हम सभी लोग जाने कि टाइम गॉड का जो टास्क था वो काफी ठीक ठाक ही चल रहा था। सभी लोग अपना, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो टास्क था जिसमें कंटेस्टेंट आपस में लड़ भी नहीं रहे थे, बल्कि एक अच्छे तरीके से इस टास्क को कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो कशिश ने शुरू की ये चीजें कि भाई उनको कैसे बाहर कर दिया टास्क से, और उसके बाद वो थोड़ा अड़ गए कि वो किसी को आगे नहीं जाने देंगी, और फिर उनको कोई छेड़ेगा तो सबको पुश करके गिरा देंगी और इस टास्क को रद्द करवा देंगी। तो गाइज, यहाँ पर कशिश ने कोशिश की, लेकिन कशिश ने कुछ ज्यादा नहीं किया। कशिश ने बोला बोला, उसके बाद उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन बीच में जब सारा को भैया टास्क से बाहर किया यहाँ पर श्रुतिका ने, तो सारा का जो तांडव का रूप था वो हमें देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, वो ऐसी चीजें करती हुई नजर आ गई जिसकी वजह से भैया किसी को सीरियस इंजरी हो सकती थी। जी हाँ, जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि चुम और अविनाश का जो क्या होता पट्टा जो था, यानी कि स्लीपर जो थे, उसको जो जिस तरीके से घसीट रही थी ना भाई, उस हिसाब से तो किसी को भी बहुत तगड़ी वाली चोट लग सकती थी। किसी का पैर मुड़ सकता था, कोई बुरी तरह से गिर सकता था, बिकॉज उनके पैर बंधे हुए थे। तो कोई भी गिरता तो धड़ाम से ही गिरता। लेकिन यहाँ सारा जरा सा भी नहीं सोच रही थी। आई मीन देखो, सारा ने बाद में जरूर कहा कि बिग बॉस मैं क्या फेयर तरीके से नहीं खेलूं। आई मीन ये टास्क ही ऐसा था कि मैं किसी का टास्क बिगाड़ सकती थी। तो यार देखो, तुम किसी का भी जो टास्क है वो बिगाड़ सकते हो बिल्कुल। यहाँ पर अविनाश ने सीधा सीधा कहा था कि तुम अगर आके पुश भी कर देते ना जरा सा, तो भी ये टास्क में वो बंदा बाहर हो जाता और वो गिर जाता और बाहर भी हो जाता। लेकिन तुम जिस तरह से उस चीज को पूरी तरह से मोड़ रही हो, उस लक्कड़ को पूरी तरह से खींच रही हो, उससे भाई किसी को भी सीरियस इंजरी हो सकती थी। आई मीन उसके पैर में लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था भाई। और इसके साथ साथ भाई, जब यहाँ करणवीर ने वो चीज रोकने की कोशिश की, तो यहाँ पर उल्टा इल्जाम करणवीर के ऊपर ले आए। जी हाँ दोस्तों, करणवीर ने यहाँ बड़े एग्रेसिव तरीके से यहाँ पे सारा को, पहले तो वो चाहता था कि वो ना करे सारा, लेकिन उसके बाद जब वो टास्क से बाहर हो गया तो वो बंदे ने अपने टास्क छोड़ के भाई यहाँ पर चुम को प्रोटेक्ट करने के लिए सारा को जोर से पीछे ले गया, और उसके बाद सारा अपने आप ही गिर गई। और उसके बाद उसने ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर वो बिग बॉस के पास जाकर रोने धोने लग गई कि बिग बॉस मुझे धक्का दिया है, मुझे ये किया है, मुझे वो किया है। और यहाँ पर वो ये कह रही है कि एक मैन कैसे मुझे ऐसे कर सकता है। तो सारा जी, लगता है आप अपने कर्म भूल गई हैं। जब करणवीर सामान निकालने के लिए आया था आपके बेड से, तब आप कितनी जोर से उसको पुश करने लग गई थी। तब आपको नहीं दिखा कि वो एक बंदा है, वो एक मेल है? तब तो आपने पूरे जोर से पुश कर दिया था। उसके बाद जब रजत और करणवीर की फाइट हो रही, तब आप कुछ टिश्यू, वो रुमाल वगैरह फेंक कर मार रही है, कुछ फेंक कर मार रही है। और विवियन के साथ भी आप कितनी बार फिजिकल हुई है। इनफैक्ट ये तो मेरे को छोटी छोटी चीजें याद है, अदरवाइज आपने घर में इतनी चीजें फिजिकल की है ना जिसकी कोई हद नहीं है। और जब आपको एक बंदे ने थोड़ा सा पुश कर दिया, तो आप कह रहे हैं कि एक मेल ने कैसे फीमेल को कर दिया। तो तब उस वक्त आपको मेल नहीं दिख रहा था कि आप किसको पुश कर रही है, किसके साथ फिजिकल लड़ाई कर रही है। तो यहाँ पर जो है आप ड्रामा कर रही है ना, ये बहुत ज्यादा गलत था। और इस चीज को तो भैया बिग बॉस ने भी नोट कर लिया, इसलिए उन्होंने इस पूरे मुद्दे को कहीं भी नहीं उठाया। इनफैक्ट गेट आउट वाला जब मुद्दा हुआ, तब वहां पर जब गेट आउट का जो टैग देने की बारी आई, तो उसको लगा कि अब शायद से बिग बॉस मेरा एलिमिनेशन करने वाले हैं, इसलिए बौखला कर वहां से चली गई कि नहीं, पहले इस टॉपिक पर बात हो। बिग बॉस भाई, तुम्हारे इस टॉपिक पर क्यों बात करेंगे? साफ साफ दिख रहा था कि तुम क्या हरकतें कर रही थी। उससे किसी को सीरियस इंजरी हो सकती थी, किसी का पैर टूट सकता था, किसी को कुछ भी हो सकता था। लेकिन नहीं, तुम ना तो टास्क को ढंग से परफॉर्म कर रही हो ना कुछ। अगर आप सभी लोगों को याद हो दोस्तों, तो एक और टाइम गॉड का टास्क हुआ था जिसमें छड़ी वगैरह दी गई थी, जिसमें रजत थे, श्रुतिका थी, और भी 3-4 कंटेस्टेंट थे। तो वहां पे जब श्रुतिका बाहर हो गई थी, तब उसके बाद उन्होंने भैया ईशा के बाल वगैरह नोचने शुरू कर दिए थे। तो मतलब ये पहली बार नहीं है जब सारा ने ऐसी हरकतें की हो। ये पहले भी ऐसी हरकतें करती हुई आई थी, और आज भी इसने वही हरकतें की है। अब तो ये क्रॉस जा ही रही थी। तो मैंने पहले भी बताया था कि भैया ये ऐसी कंटेस्टेंट है जो कि प्रियंका जग्गा को टक्कर दे रही है, और ये तो प्रियंका जग्गा से भी आगे जा रही है, क्योंकि प्रियंका जग्गा ने तो सिर्फ मुंह से गंद निकाला था, ये तो मुंह से भी गंद निकाल रही है और फिजिकली भी कर रही है। और यहाँ पर मुझे इंसाफ का देवता बनते जो नजर आए भैया, वो विवियन थे। मतलब यार, जब ये चीजें होती है तब वो बंदा उठाता नहीं है, बाद में। पहले वो गया भाई सारा के पास, उससे पूरा मुद्दा लिया, उसके बाद फिर वो उसके पास आता है करणवीर के पास। यहाँ मुझे करण की चीज डेफिनेटली अच्छी लगी, क्योंकि जिस तरह से भाई वो एग्रेशन में एक वो पुलिस इंस्पेक्टर बन के आ रहा था ना कि हाँ भाई क्या हुआ है, कैसी हुई है, इस चीज का जो जवाब दिया ना करण ने कि हाँ भाई तू कौन होता है, तू मुझसे पूछने नहीं आया, तू मेरे पे इल्जाम लगाने के लिए आया है।
तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि करणवीर ने अच्छा झाड़ा यहाँ पर विवियन को कि भाई तू ये गलत चीज कर रहा है। और उसके बाद रजत की बात है, तो रजत ने भाई बार बार पूछने की कोशिश की यहाँ पर कर्ण ने, लेकिन कर्ण ने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई देखो जैसा सारा कह रही है वैसा ही मैंने किया है, अब ये मुद्दा उसका और मेरा है और मेकर्स का है। अब चाहे तो ये बाहर जाएगा, घर के बाहर मुद्दा होगा ये, या फिर घर के अंदर ही होगा, जो होगा वो बिग बॉस करेंगे, सारा करेगी या फिर मैं करूंगा। तो बेसिकली वो यहाँ क्लियर थे क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने क्या चीजें की है। ऐसे में तो दोस्तों जब यहाँ पर करणवीर ने उसे पुश किया ना, उसका हाथ मार के लेके गए, तो वहां पर भी सारा क्या कर रही थी, नाखून मारने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से करणवीर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। हालांकि एपिसोड में तो हमें देखने को नहीं मिला कुछ खास, लेकिन प्रोमो वीडियो में हमें थोड़ा बहुत नजर जरूर आ था। इसलिए भाई करणवीर ने अपनी भी प्रोटेक्शन की, यहाँ पर चुन की भी प्रोटेक्शन की। तो गाइस यहाँ पर मुझे ये चीज बिल्कुल ही अच्छी लगी। तो सारा जिस तरह से तुम्हारी हरकत थी भाई, मुझे ऐसा लगता है कि करणवीर को तुम्हें धक्का नहीं देना चाहिए था, तुम तो दो चार चांटे डिजर्व करती हो। क्योंकि भाई अविनाश ने भी कहा था, मन तो मेरा भी कर रहा था कि इसको धक्का दे दूं, पर मैं टास्क के अंदर था। तो बेसिकली यहाँ पर सारा जिस तरह की हरकतें कर रही थी, अच्छा किया भाई बिग बॉस ने उसका मुद्दा ही नहीं बनाया और इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जिस वजह से बौखला गई है। और थोड़ा सा फिर इनको समझ आया कि हाँ मैं भी गलत हूँ, इसलिए चुपचाप बैठ गई थी। और इतना ड्रामा भाई रोने धोने का कि पूछो मत। वही दोस्तों घर में एक और मुद्दा चल रहा है, हालांकि इसके बाद इसके ऊपर तो 2-3 दिन से कंटिन्यू बात हो रही है, जी हाँ गाइस, कशिश और अविनाश की। भाई वीडियो में साफ साफ दिख गया था कशिश की तुम कर क्या रही थी। मानता हूं कि भाई उसने कोई चीज बोली होगी, एंगल बनाने की कोशिश की, पर तुम क्या कर रही थी, तुम सांसें गिन रही हो, तुम शर्टलेस देखना चाहती हो, तुम क्या पहनोगे क्या नहीं पहनोगे, वहां तो साफ साफ दिख रहा था कि तुम क्या कचरा कर रही थी। फिर तुम यहाँ आप सबसे एक्सप्लेनेशन क्यों मांग रही हो, जब यहाँ पर सारा ने तुम्हारी पोल पट्टी खोलने की कोशिश की कि भाई ये जो मुद्दा होने वाला था ये पहले से ही कशिश को पता था और इसने सोचा कि इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये मुद्दा बड़ा तुमने बोला है नहीं बोला वो अलग मैटर है, पर तुम सबके पास जा जाके ऐसे क्यों बोल रही हो कि हाँ तुम्हें भी कुछ कहना है क्या, तुम्हें भी कुछ कहना है क्या, तुम्हें भी। भाई देखो अगर तुम सही हो ना तो इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है, हालांकि वो तो सबको दिख गया कि तुम कितना सही हो कितना नहीं हो। लेकिन जिस तरह से जो तुम चीजें पोर्टे करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें लगता है कि तुम सही हो जाओगी, तो डेफिनेटली उस वीडियो में क्लियर हो गया कि तुम कहां तक गलत थी और तुमने सिर्फ एक बंदे को फंसाने की कोशिश की। और आजकल ऐसे मुद्दे बहुत चल रहे हैं जहां पर एक लड़की अपना वुमेन कार्ड खेलती है और लड़के को फंसाती है। शुक्र है बिग बॉस का कि भैया बिग बॉस के घर में कैमरे हैं और यही बिग बॉस ने उनकी सच्चाई सामने रख दी सबके, वरना एक बार फिर से वही सीन होता। जिस तरह से भैया ईशा ने हरकतें की वो तो मुझे बहुत ज्यादा घटिया लगा था, जिस तरह से उसने अविनाश का साथ छोड़ दिया था। तो गाइज आज के एपिसोड में सारा के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है एक दो चाटे भी लग जाते तो कोई भी बुराई नहीं थी। फिलहाल गाइज क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सभी लोग आज के एपिसोड के बारे में, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।